नमस्कार। अरविंद कुमार कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों को दिल से धन्यवाद प्रेम देने के लिए। आज की टॉपिक हमारी बहुपद है। बहुपद को समझते हैं, बहुपद क्या होता है। थ्योरी को समझ लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल करेंगे। तो थ्योरी में पढ़ते हैं हम लोग बहुपद। बहुपद क्या होता है? एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जो चर, गुणांक और घातांकों के साथ मिलकर बना होता है, बहुपद कहलाता है। इसमें चर क्या होता है? चर जिसका मान बदलता है, चर कहलाता है। इसमें एक अचर भी होता है जिसका मान कभी नहीं बदलता है, वो अचर कहलाता है। गुणांक, गुणांक संख्यात्मक मान होता है या संख्या कह लीजिए। संख्या जो चर के साथ में गुणा होती है वो परिणाम और मात्रा को दिखाता है। जैसे यहाँ पे ये संख्यात्मक मान होगी या संख्या हुई 3, यह चर वैल्यू के साथ में गुणा है तो यह इसका गुणांक कहलाता है। या यूं कह लें कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है, यहाँ पे एक्स का गुणांक 2 है, यहाँ पे एक्स क्यूब का गुणांक 1 है। यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो समझिए 1 है, वो हमेशा ऑलरेडी रहता है। यहाँ पे एक्स का गुणांक 4 है। इस तरह से हमको मालूम पड़ता है कि गुणांक क्या होता है। घातांक, जिस चर पद के ऊपर अधिकतम घात होती है उसको बहुपद का घातांक कहते हैं। बहुपद के प्रकार में आ जाते हैं। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? बहुपद 3 प्रकार का दे रखा है, हमको 3 प्रकार के बहुपद के बारे में जानना है। आते हैं एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद में आते हैं जिसमें केवल एक पद होता है। पदों को कौन बांटता है? पदों को कौन बांटता है? पदों को बांटता है जोड़, घटाना, गुणा। यही 3 चीज पदों को बांटती है। अगर बहुपद को पहचानना है, एक पदी है कि द्विपदी है कि त्रिपदी, तो हमको ये जानना पड़ेगा कि इसमें कितना प्लस है कितना माइनस है। एक पदी बहुपद में एक भी प्लस नहीं, इसलिए इसको हम एक पद कहते हैं, एक पदी बहुपद कहते हैं। इसमें एक प्लस है इसलिए इसको दो, एक प्लस है, यह एक प्लस दो लोगों को बांट दिया या दो पदों को बांट दिया। एक पद द्विपद, यह प्लस इन दोनों को निर्धारित करता है। अगर एक प्लस है तो दो पद, दो प्लस होगा तो 3 पद। इस तरह से हमारा एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी जान जाते हैं। अब आते हैं घात के आधार पे। घात के आधार पे बहुपद कितने होते हैं? एक होता है रैखिक बहुपद, एक होता है द्विघात बहुपद, एक होता है त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 हो। अगर कोई भी बहुपद है उसके चर की अधिकतम घात 1 है, जैसे में दे रखा है यहाँ पे कि 2x + 3, चर की अधिकतम घात 1 हो तो यह कहलाएगा हमारा रैखिक बहुपद। अगर चर के ऊपर द्विघात बहुपद में आते हैं, अगर चर की अधिकतम घात 2 हो तो उसको कहते हैं द्विघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में चर की अधिकतम घात 3 हो तो उसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद। जैसे यहाँ पे दे रखा है चर पे अधिकतम घात 3 है, यहाँ पे चर पे अधिकतम घात 2 है। इस तरह से जान जाते हैं कि घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के कौन कौन है। इसकी मुख्य बातें याद रखने वाली है। हम पहचानते कैसे हैं कि यह बहुपद है या बहुपद नहीं है, तो कुछ मुख्य बातें हैं उसको जान सकते हैं। क्या है विशेषताएं इसकी? अगर चरों की घात हमेशा ऋणात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। ऋणात्मक का मतलब नॉन निगेटिव, जो हमारी चर की घात होगी वह निगेटिव के अलावा पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तभी तो वह कहलाएगा हमारा बहुपद। और क्या कह रहा है? और कह रहा है इसमें जो है कि जोड़, घटा और गुणा शामिल होता है। जैसे आपने तो 1 मिनट पहले बता रखा कि इसमें जोड़, घटा और गुणा तीनों शामिल होते हैं। बहुपद पहचानने का और एक तरीका होता है क्या? जिसकी घात माइनस ना हो
जिसपे जिसपे ये कौड़ी का मान ना हो, ना ही ऐसा हो। बहुपद की जो घात होती है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, अधूरी नहीं होनी चाहिए। 1/2 चाहे कौड़ी का मान 1/2 ही होता है, वो चाहे घात माइनस में ना हो, तब हम कहेंगे कि ये बहुपद है। अगर माइनस में आ गए, अगर घात माइनस में आ गई, कौड़ी में आ गई, बटे में आ गया कुछ भी, तो वह बहुपद नहीं कहलाता। इस तरह से हम पहचानते हैं कि बहुपद क्या है, कौन कौन है। इस तरह से हमारी टॉपिक बहुपद कंप्लीट होती है। अगले टॉपिक में हम मिलेंगे न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू, नमस्कार।